हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का चौथा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। चौथे पाठ का नाम है यमुनोत्री की यात्रा। यात्रा यानी सफ़र। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। इनका जन्म सन 1912 ईस्वी में हुआ है। हम लोग विष्णु प्रभाकर जी के बारे में पढ़ते हैं। आइए आगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक यानी शुरुआत की शिक्षा गांव में तथा हिसार हरियाणा में हुई। पढ़ाई समाप्त होने के बाद हिसार में ही सरकारी नौकरी में जुड़े। इन पर आर्य समाज तथा गांधी जीवन दर्शन का गहरा यानी बहुत बड़ा प्रभाव यानी असर है। कह रहे हैं विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ है। इनकी शुरुआत की शिक्षा गांव में तथा हिसार हरियाणा में हुई। पढ़ाई जब इनकी ख़त्म हो गई तो उसके बाद हिसार में ही इन्होंने सरकारी नौकरी की है और इन पर आर्य समाज तथा गांधी के जीवन का बहुत ही गहरा असर हुआ है। आगे पढ़ते हैं। सरकारी सेवा के साथ साहित्य साधना करते रहे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम तथा समाज सुधार का स्तर यानी स्थान प्रमुख रहा है। इसलिए ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन यानी क्रोध का शिकार बने और नौकरी छोड़कर लेखन को आजीविका यानी भरण पोषण का साधन यानी जरिया बनाया। आज़ादी मिलने पर आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने लगे और कह रहे हैं कि सरकारी सेवा के साथ साहित्य साधना करते रहे, साहित्य भी लिखते रहे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा समाज सुधार का स्थान प्रमुख रहा। इसलिए ब्रिटिश सरकार के क्रोध का ये शिकार बन गए और इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर लेखन को अपने भरण पोषण का जरिया बनाया। आज़ादी मिलने पर इन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने लगे। आगे पढ़ते हैं। स्वप्नमयी, ढलती रात उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नौ प्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र तथा आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी इनकी यशस्वी यानी कीर्तिमान कृतियाँ हैं। करें स्वप्नमयी, ढलती रात उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नौ प्रभात, डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाई, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र तथा आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित इनकी यशस्वी यानी विख्यात कृतियाँ हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन, जहाँ एक ओर हमें हिमालय के सौंदर्य यानी सुंदरता का दर्शन करवाता है, वहीं उस यात्रा की कठिनाइयों यानी मुश्किलों के प्रति हमें सजग यानी सचेत करता है, सावधान करता है। यमुनोत्री से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को हम उजागर करके यानी सबके सामने लाकर हमारी संस्कृति धरोहर से परिचित करवाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भी जीवन के कुछ से यानी गंदा घिनौना सोच रखने वाले यथार्थ को इनकी दृष्टि यानी नज़र देखती है। करें प्रस्तुत ये जो यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है, तो जहाँ हमें हिमालय की सुंदरता को दिखाता है, वहीं वहाँ जाने के लिए यात्रा में सफ़र में जो कठिनाइयाँ आती है उसके प्रति हमें सजग भी करता है, सावधान भी करता है। और जमुना जी से जुड़ी जो पौराणिक यानी पौराणिक मान्यता है उसको सबके सामने लाता है और हमारी संस्कृति धरोहर से हमें पहचान करवाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जीवन के कुत्सित यानी घिनौना सोच वाले, गंदी सोच वाले ऐसे लोगों को भी इनकी दृष्टि देखती है। आगे हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। आइए। यात्रा के संबंध में एक प्रसिद्ध यायावर ने लिखा। यायावर यानी सन्यासी, खाना बदोश। जिस मनुष्य की वृत्तियाँ यानी मानसिक दशाएं विकृत यानी खराब नहीं होती,
उसके लिए यात्रा की प्रेरणा यानी उत्तेजना भी उतनी ही स्वाभाविक होती है। जिस प्रकार बारिश के शुरू होते ही सांड अपने सींगों से जमीन खोदकर उसे सूंघने लगता है, उसी तरह यात्रा का अवसर यानी मौका प्राप्त होते ही अपने आप मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। यदि कोई उससे पूछे कहाँ चले तो वह कहेगा, मुझे कुछ पता नहीं, जहाँ जा सकूँगा चला जाऊँगा। जाना, चलना, नए नए अनुभव यानी जानकारी करना, बस मैं यही जानता हूँ। आंखें प्यासी है, सारा शरीर क्षुधित यानी भूखा है, इसलिए पैर चलते हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। एक यात्रा के विषय में एक प्रसिद्ध यायावर यानी सन्यासी ने लिखा है कि जिस मनुष्य की मानसिक दशाएं अच्छी होती हैं, खराब नहीं होती हैं, उनके लिए यात्रा यानी सफ़र की प्रेरणा उतनी ही स्वाभाविक होती है, उन्हें उतना ही आनंद आता है। जिस प्रकार बारिश के शुरू होते ही सांड अपने सींगों से ज़मीन खोदकर उसे सूंघने लगता है, उसी प्रकार यात्रा का अवसर यानी मौका पाते ही अपने आप मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। यदि उससे कोई पूछता है कि कहाँ चले तो वह यही कहता है कि मुझे नहीं पता, जहाँ जा सकूँगा चला जाऊँगा। चलना, जाना, नए नए अनुभव जानकारी पाना, बस यही मैं जानता हूँ। और वहाँ जाने के लिए मेरी आंखें प्यासी है, सारा शरीर क्षुधित यानी जैसे भूखा है, इसलिए पैर चलते हैं, इससे अधिक मैं कुछ जानता नहीं हूँ। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अपनी वृत्तियों के बारे में मैं स्वयं क्या कहूँ, लेकिन आंखें अवश्य प्यासी हैं, शरीर भूखा है और नए नए अनुभव करने के तो मन सदा यानी हमेशा व्याकुल यानी बेचैन रहता ही है। इसलिए जब हमारे यात्री दल यानी समूह ने इस बार गर्मियों में गंगा यमुना की जन्मभूमि की यात्रा करने का प्रस्ताव यानी सुझाव रखा तो मन में एक बारगी यानी एक बार उछल पड़ा। सभी देश अपनी नदियों को प्यार करते हैं, लेकिन भारत अपनी गंगा, अपनी यमुना को माँ कहकर प्यार ही नहीं करता, उनकी पूजा भी करता है। वे पतित पावनी हमारे पापों को बहा ले जाती हैं। उसने भूगोल के अध्यात्म रूप दिया है और प्राणहीन भू और गंधहीन जल में माँ के स्नेह यानी प्रेम की कल्पना की है। तभी तो प्रतिवर्ष अनेकानेक भारतवासी इस अपनी ममतामयी माँओं की जन्मभूमि में जाने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। करें अपनी मानसिक दशाओं के बारे में मैं स्वयं क्या कहूँ खुद, लेकिन मेरी आंखें प्यासी हैं देखने के लिए, शरीर भूखा है और नए नए अनुभव करने को तो मन हमेशा बेचैन रहता ही है। इसलिए जब हमारे यात्री दल ने इस बार में गर्मियों में गंगा यमुना की जन्मभूमि की यात्रा करने का सुझाव रखा तो एक बार यह सुनकर मेरा मन उछल पड़ा खुशी के मारे। सभी देश अपनी नदियों को प्यार करते हैं, लेकिन भारत अपनी गंगा यमुना को माँ कहकर प्यार ही नहीं करता, उनकी पूजा भी करता है। वे पतित यानी पापियों के पवित्र करने वाली हमारे पापों को बहा ले जाती हैं। उसने भूगोल के अध्यात्म रूप दिया है और प्राणहीन यानी जिसमें प्राण न हो ऐसी भूमि और गंधहीन जिसमें कोई गंध न हो, बदबू न हो, ऐसे जल में माँ के प्रेम की कल्पना की है। तभी तो हर वर्ष अनेकानेक यानी बहुत से भारतवासी अपनी इस ममतामयी माँओं की जन्मभूमि में जाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। आगे पढ़ते हैं। पर आज तो विज्ञान का युग है, गर्वीले यानी जिस पे हम गर्व कर सके, मानव ने साधन के बल पर विहड़ यानी भयानक मार्गों यानी रास्तों पर मोटर चला दी है। बस द्वारा हम हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और धरासू होते हुए डंडल गांव तक जा पहुँचे। यहीं से पैदल यात्रा का आरंभ होता है। जिस समय हमने बस से विदा ली उस समय भोर का शीतल समीर बह रहा था। कह रहे हैं कि लेकिन आज तो विज्ञान का युग है, विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, ऐसे मानव जिस पे हम गर्व कर सके, ऐसे मनुष्यों ने साधन के बल पर उस भयानक कठिन मार्गों पर मोटर चला दी है, गाड़ी चला दी है। बस द्वारा हम हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और धरासू होते हुए
डंडल गांव जा पहुँचे और यहीं से पैदल यात्रा यानी पैरों से चलने की यात्रा शुरू हो गई। जिस समय हमने बस से विदा ली उस समय भोर यानी सुबह का शीतल यानी ठंडा हवा समीर यानी हवा बह रहा था। आगे पढ़ते हैं। चीड़ और तथा बाँस के नयनाभिराम यानी नेत्र को प्रिय लगने वाले, जो देखने में सुंदर लगे, वृक्षावली यानी वृक्षों को देखकर मन पुलक पुलक यानी आनंदित, रोमांच से आनंदित हो उठता था। यहाँ से हम लोग पहले पड़ाव गंगानी चट्टी की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर यमुना के प्रथम दर्शन हुए। आह, यही है वह काली कालिंदी जो सूर्य सुता यानी सूर्य की पुत्री और यम भगिनी यानी यम की बहन है, जिसके तट यानी किनारे पर मोहन ने रास रचाया यानी प्रेम लीला किए थे, जिसके तट पर किनारे पर शाहजहाँ की आँखों का आंसू, विश्व का अद्भुत सौंदर्य ताज यानी ताजमहल खड़ा है। इस नीलवर्णी यानी नीला रूप धारण किए क्षीय का यानी शक्तिहीन स्वच्छ शांत यमुना को देर तक देखता रहा, मानो कोई सुदृढ़ यानी मजबूत शरीर वाली पर्वतीय बाला प्रीतम यानी बाला यानी किशोरी, प्रीतम यानी प्रेमी की दृष्टि यानी नज़र नैनों में भरे आतुर यानी उत्सुक, व्याकुल, बेचैन ऊंचे नीचे मार्गों पर चली जा रही है। कह रहे हैं कि चीड़ तथा बाँस की नयनाभिराम यानी आँखों को सुंदर लगने वाले वृक्षों को देखकर मन बार बार पुलकित यानी आनंदित हो उठता था। यहाँ से हम लोग पहले पड़ाव गंगानी चट्टी की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर यमुना के पहली बार दर्शन हुआ और यह देखकर कह रहे हैं कि आह, यही वह काली कालिंदी है जो सूर्य की पुत्री और यम की बहन है, जिसके किनारे पर मोहन ने प्रेम लीला किया था, जिसके किनारे पर शाहजहाँ आँखों का आंसू, विश्व का अद्भुत सौंदर्य यानी सुंदर ताजमहल खड़ा है और इस नीले रंग को धारण करने वाली शक्तिहीन स्वच्छ शांत यमुना को देर तक देखता रहा। और कह रहे देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो कोई मजबूत शरीर वाली पर्वत पर रहने वाली किशोरी अपनी प्रीतम यानी प्रेमी की दृष्टि अपनी नज़रों में भरे आतुर व्याकुल ऊंचे नीचे मार्गों पर चली जा रही है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन प्रकृति यहाँ जितनी रूप से यानी सुंदर है, मानव और उसकी बस्तियाँ उतनी ही गंदी है। फिर गंगानी में भीड़ भी थी, सो रात में यहाँ रुकने का विचार त्याग कर यानी छोड़कर आगे बढ़ चले। दूर से जो शांत दिखाई देती थी, पास आने पर वही शांत यमुना शोर मचाकर इठलाने लगी। पत्थरों से टकरा टकरा कर उसका श्यामल नील यानी सांवला रंग का जो जल था, फेनिल धवल यानी झागदार सफ़ेद हो उठा। तभी सहसा मन में उठा, जहाँ यमुना के प्रथम दर्शन हो उस स्थान का नाम गंगानी अर्थात गंगा लाई गई। क्यों? पूछने पर जाना कि प्राचीन काल में वहाँ एक ऋषि रहते थे, जो भयंकर यानी भयानक विहड़ राढ़ी पर्वत को पार करके 16 मील दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। बुढ़ापे में यह संभव नहीं हुआ तो उन्होंने गंगा की स्तुति की और वह प्रसन्न होकर वहीं कुंड में प्रकट हुई। कह रहे हैं कि लेकिन प्रकृति यहाँ जितनी सुंदर है, वही मानव और उसकी बस्तियाँ जहाँ पे मानव रहते हैं वह उतनी ही गंदी है। फिर भी गंगानी में भीड़ भी थी, सो रात में यहाँ रुकने का जो विचार था उसे छोड़कर हम लोग आगे चले। दूर से जो शांत दिखाई देती थी, पास जाने पर वही शांत यमुना शोर मचा रही थी, बहुत तेज ध्वनि हो रहा था और लग रहा था इठला रही हैं। पत्थरों से टकरा टकरा कर उनका श्यामल नील जल जो था वो फेनिल धवल यानी झागदार सफ़ेद हो उठता था। तभी अचानक मन में यह आया कि जहाँ यमुना के प्रथम दर्शन हो उस स्थान का नाम गंगानी अर्थात गंगा लाई गई। क्यों? तो कह रहे लेखक के पूछने पर
पता चला कि प्राचीन यानी पुराने समय में वहाँ एक ऋषि रहते थे जो भयंकर यानी बहुत ही भयानक राढ़ी पर्वत को पार करके 16 किलोमीटर दूर गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। और जब बुढ़ापे में उनके लिए यह आसान न लगा तो उन्होंने गंगा की स्तुति की, प्रार्थना की और वह प्रसन्न होकर वही एक कुंड में प्रकट हो गई हैं। आगे पढ़ते हैं। इस प्रत्येक यानी चिन्ह कथा के पीछे मनुष्य की प्रबल यानी प्रचंड इच्छा शक्ति और कर्म निष्ठा का इतिहास छिपा है। वह कुंड आज भी वर्तमान यानी अभी के समय में भी मौजूद है। मन ही मन उस कुंड के निर्माता यामुन ऋषि को प्रणाम करके आगे बढ़े। देखा ऊपर वन में बड़ी भयंकर आग लगी है और निरंतर यानी लगातार पत्थरों की बौछार हो रही, यानी पत्थर टूट टूट कर गिर रहे हैं। पूछे नहीं कि किस प्रकार उस मार्ग यानी रास्ता को पार किया, पर किया अवश्य। न कर पाता तो आपको यह कथा कैसे सुनाता। करें कि यह जो चिन्ह कथा के पीछे मनुष्य की एक प्रबल बहुत ही प्रचंड इच्छा शक्ति और कर्म निष्ठा, कर्म के प्रति निष्ठा लगाव का इतिहास छुपा है। वह कुंड आज भी मौजूद है, आज के समय में भी। और कवि लेखक करें कि मन ही मन उस कुंड के निर्माता यानी जो उत्पन्न किए वहाँ पे यामुन ऋषि को प्रणाम करके आगे बढ़े। और ऊपर देखा कि वन की बड़ी भयंकर, वन में आग लगी है और लगातार पत्थरों की बौछार हो रही, यानी पत्थर गिर रहे हैं। और लेखक करें कि ये मत पूछे कि किस तरह हम लोगों ने उस रास्ते को पार किया, लेकिन पार कर लिया। अगर पार नहीं कर पाता तो शायद ये कहानी मैं आप लोग को सुनाता नहीं। आगे पढ़ते हैं। अगले पड़ाव यानी ठिकाने पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। यही नहीं, धर्मशाला में तिल धरने का स्थान न था। चौकीदार भी घबरा कर भाग गया था। अब क्या हो। तभी एक कुमायूनी महिला को हम पर दया आई और उसने नाम मात्र का किराया लेकर हमें अपनी खुली दुकान में रात बिताने की अनुमति दे दी। उस उदार हृदया यानी दयालु बड़े दिल वाली पर्वतीय बाला ने हमें सभी सुख सुविधा देने का पूरा प्रयत्न यानी कोशिश किया, पर उस चट्टी में खाने को कुछ न बचा था। दूध चाय तक न मिली। हमारे बोझी यानी बोझ ले जाने वाले, सामान ढोने वाले कहीं मार्ग में यानी रास्ते में रह गए थे। लेखक कह रहे हैं कि अगले ठिकाने पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। यही नहीं, धर्मशाला यानी जहाँ पे लोग रात को रुक जाते हैं, बनाया जाता है धर्मशाला। धर्म के काम काज के लिए लोग बनवाते हैं, रहने के लिए, लोगों को रुकने के लिए, यात्री राहीगीरों के लिए। तो कह रहे कि धर्मशाला में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने को भी स्थान नहीं था। चौकीदार यह देखकर घबरा कर भाग गया था। अब क्या हो। तभी एक कुमायूनी महिला को हम पर दया आ गई और उसने नाम मात्र का किराया लेकर हमें अपनी खुली दुकान में रात में रहने की अनुमति यानी मंजूरी दे दी। उस उदार हृदया यानी बड़े दिल वाली पर्वतीय बाला ने हमें सभी सुख सुविधा देने का पूरा प्रयास भी किया, पर उस चट्टी पर कुछ खाने पीने को नहीं था। दूध चाय तक नहीं मिली और हमारे जो सामान ढोने वाले व्यक्ति थे वो कहीं रास्ते में ही रह गए थे। आगे पढ़ते हैं। वह रात कभी नहीं भूलेंगे। खुली दुकान में एक टिमटिमाता लालटेन था जिसका प्रकाश अंधकार को और भी डरावना यानी भयभीत बना रहा था। कुत्ते निरंतर यानी लगातार भौंके जा रहे थे। खच्चर हिनहिनाते थे। हर आहट यानी आने की आवाज़ पर बोझी के आने की आशा होती थी। सामने अपूर्व दृश्य था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पूरे के पूरे पहाड़ जल उठे थे। अग्नि कहीं वर्तुल यानी आग का गोला बनती थी, कहीं धनुषाकार यानी धनुष का आकार रूप धारण करती थी, कहीं एक नया तारों भरा आकाश निर्मित हो गया था, मानो कोई विश्वामित्र सा प्रचंड यानी उग्र तपस्वी नया स्वर्ग रचने की प्रतिज्ञा यानी संकल्प कर चुका हो। अब नींद कैसे आती। फिर यमुना मैया का स्वर भी तो दूर से आने वाले संगीत की तरह गूंज रहा था। लेखक कह रहे हैं कि वो रात हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। खुली दुकान में एक टिमटिमाता यानी बहुत ही कम प्रकाश देने वाला लालटेन था जिसका प्रकाश अंधकार को और भी डरावना बना रहा था।
ऊपर से कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे, खच्चर हिनहिनाते थे और कोई आता था तो उनके आने के आहट पर ऐसा लगता था कि हमारे सामान लेकर बोझी आ रहा है, ऐसी उम्मीद जगती थी। और सामने अपूर्व दृश्य था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पूरे के पूरे पहाड़ जैसे लग रहा था कि जल उठे हैं, कहीं आग का गोला बन रहा है तो कहीं वही आग धनुष का रूप धारण कर ले रही है, कहीं एक नया तारों का जैसे लग रहा था आकाश का निर्माण हो गया है। और ऐसा लगता था कि जैसे विश्वामित्र सा कोई उग्र तपस्वी नए स्वर्ग की रचना करने का संकल्प कर चुका हो। और यह देखकर अब नींद कैसे आती। और फिर यमुना मैया का स्वर भी तो दूर से आने वाले संगीत की तरह गूंज रहा था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बड़ा है तो आगे का पाठ मैं आप लोग को पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।